आज के बाद मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश की तो क्या करेगी तो? जो भी करूंगी आपको पता चल ही जाएगा। अभी तो एक नई लड़ाई शुरू हो रही है। इन सब के बीच में मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ मॉम, मिली। और मिलने के बाद ही पता चला कि मैं उसकी मॉम से पहले मिल चुकी हूँ। ये बताओ, मिली ना अबीर से? हाँ मॉम, मिली। और मिलने के बाद ही पता चला कि मैं उसकी मॉम से पहले मिल चुकी हूँ। अच्छा, कब? ये मत पूछो मॉम। 3 बार मिली हूं और वो भी एक्सीडेंटली। मुझे नहीं पता था कि वो अबीर की मॉम है, और अच्छा ही हुआ। आई एम श्योर वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और मुझे भी लगता है कि शायद मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? पता नहीं मॉम। अबीर इज डाइंग टू मैरी मी। आई हैव आस्क्ड हिम टू वेट। वेट? अच्छा, तो अबीर ने क्या कहा? ही सेड ही विल वेट। कब तक? पता नहीं मॉम, पर मुझे पहली बार लगा कि he loves me a lot. I know बेटा, that he loves you a lot. वैसे सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, पर मेरे लिए तो हमेशा दुखदाई ही रहा है। पर बेटा, हर सवेरा सिर्फ रोशनी ही देता है। हाँ, कहा तो यही जाता है, लेकिन कभी कभी रात इतनी लंबी होती है कि सुबह की रोशनी का इंतजार हमें कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा देता है। पर बेटा, सवेरा तो सिर्फ रोशनी ही देता है। एनीवेज, ये बताओ, केस फाइल कर दिया? हाँ मॉम, कर दिया। वन सेकेंड। हेलो, मैंने जितना कहा था सिर्फ उतना ही करो। समझ में आया? अरे, तू कब आया बेटा? तू वो सब छोड़। तू मुझे ये बता कि क्या हो गया तुझे? अब तो तू मेरी आहट भी पहचानना भूल गई। ना बेटा, कैसी बातें करने लग रहा है तू? आहट ही तो पहचान रही हूं तेरी अब। मतलब के पूछे है छोरा? रिश्ते पानी की तरह मुट्ठियों से फिसलते जा रहे हैं, पकड़ में ही नहीं आते। तो तूने पकड़ती ही क्यों है? अरे उन्हें फिसल जाने दे, गिर जाने दे। जब फिसल कर गिर जाएंगे ना, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि हथेली की कीमत क्या होती है। ना कर, गिरेंगे तो चोट लगेगी। इसीलिए हर बार मुट्ठियों को कस के भींच लेती। पर क्या करूं? तू
कुछ ना कर सके। मां, ये जो रिश्ते होते हैं ना, बहुत कमीने होते हैं। इच्छाओं से भरे, चाहत की गर्द में थोड़ी थोड़ी देर में उछाले मारते हैं। और फिर एक दिन मुट्ठी चाहे जितनी भी क्यों ना कस लो, उछल कर गिर ही जाते हैं। मां, मुट्ठी को मत बांध, खोल दे उसे। रिहा कर दे उन सभी रिश्तों को जो उछाले मार रहे हैं। क्या देख रही है तू ऐसे मेरी तरफ? ऐसी बातें तो पहले तो कभी ना करे था। अब क्या हो गया तुझे? कुछ ना हुआ है मुझे, पर देख मां, हथेली दो होती है। एक मुट्ठी तू बेशक खोल दिया, पर दूसरी मुट्ठी कभी मत खोलना जिसमें मैं हूं। क्योंकि अगर मैं गिरा तो। चुप, कैसी बातें करे है छोरा? खबरदार जो दोबारा ऐसा बोला तो ना। ये मुट्ठी तो मैं कभी ना खोलने वाली। जैसा भी है मेरा है छोरा। आ गई ना एक मां अपनी असलियत में। चल छोड़, जाने दे। मैं तो तुझे एक बात बताने के लिए आया था। क्या? Now don't tell me कि she is your mother. अगर ये तुम्हारी मॉम है तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये छोरी इस घर की बहू ना बन सके, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पर क्यों? तेरे क्यों का जवाब देने की जरूरत ना है मुझे, समझा तू? This marriage is impossible. भूल जाओ इस रिश्ते को जो कभी बना ही नहीं। सोच ले, जो तन्ने सोचना है सोच ले, पर मेरी बात गांठ बांध ले। अगर तूने मेरे खिलाफ जाके ये शादी की तो तेरे बाप की कसम छोड़ूंगी ना मैं। बाबूजी, जब वो लोग यहां से चले गए हैं तो मां को क्या जरूरत है उनसे बात करने की? बात करने में हर्ज क्या है? और बात क्यों ना करें? हर्ज कोई नहीं है बाबूजी, मुझे दिक्कत है। अब बस मां को कह दीजिए कि उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी मां को नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं भी करूंगा। और तू होता कौन है रोकने वाला? मैं आपका बेटा हूं, और जब एक चीज अलग होगी तो फिर। अभी चीजें अलग नहीं हुई हैं। अभी सिर्फ वीरेंद्र गया है। तू सोच भी नहीं सकता है कि आगे क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है मैं सब जानता हूं, और मैं सब हैंडल कर लूंगा। आप बस मेरा साथ दीजिए। साथ?
किस बात का? आखिर तू चाहता क्या है? मैं क्या चाहता हूं? मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि जो मेरे हैं वो मेरे साथ रहे और जिन पर मेरा अधिकार है सिर्फ मेरा रहे और किसी का नहीं। गलती कर रहे हो बेटा। जिन्हें तुम अपना नहीं समझ रहे हो वो मेरे हैं, और जब तक मैं इस घर में हूं वही होगा जो मैं चाहता हूं। ऐसा कैसे? मैं आपका लीगल वारिस हूं, वो नहीं। ये तू कैसे कह सकता है? कह सकता हूं या नहीं, पर सच्चाई यही है। अब मां को कह दो कि उनसे बात ना करें। कहा ना, मैं नहीं कह सकता। अगर तुझे अपनी मां से बात करनी है तो जाके अपनी मां को समझा दे, अगर वो तेरी बात समझती हो। ठीक, मैं मां को समझा दूं। मैं मां से बात करता हूं। तो कर ले। मैं अभी आती हूँ। बेटे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस जरा सा बुखार है। जरा सा बुखार है? बदन तप रहा है और आप कह रहे हो जरा सा बुखार है? अरे तू चिंता क्यों कर रही है बेटी? देख, तूने दवाई तो दे दी है, बस उतर जाएगा। जरा सा बुखार तो है। उतर तो जाएगा ही काका, पर ऐसे कैसे चलेगा? करण की भी खुराक बढ़ती जा रही है। इस मुंबई में दूध भी तो कितना महंगा है। ऐसे कैसे चलेगा काका? अगर खत्म हो गए हैं तो आ भी जाएंगे। कहाँ से? कहाँ से आ जाएगा काका? कहीं से भी बेटा, लेकिन तुम जो सोच रही हो वो करने का ख्याल अपना दिमाग में भी मत लाना। अब तो बस वही ख्याल आ रहा है काका, और तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। आएगा बेटी, रास्ता नजर आएगा। कभी कभी सब कुछ सामने होता है फिर भी दिखाई नहीं देता। हिम्मत रखो बेटी। हिम्मत? जिंदगी की पगडंडियों पे चलते चलते हिम्मत जवाब दे चुकी है काका। सब अपने हैं, पर कोई नजर नहीं आता। मैं हूं ना बेटी, ठीक होते ही मैं काम पर जाऊंगा। कहाँ? कहाँ जाएंगे काम पर? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो बेटी? यही मीरा रोड में एक बिल्डिंग बन रही है, वहां वॉचमैन का काम मिल जाएगा। वॉचमैन? हाँ बेटी, वॉचमैन। यहाँ मुंबई में वॉचमैन को अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है। कितनी? 8 घंटे के 7,000 और 12 घंटे के 10,000। आप इस उम्र में चौकीदारी करेंगे? हाँ हाँ, कर लूंगा बेटी। क्या हर्ज है, तू चिंता मत कर। हाँ। पर तुमने उसे फोन किया ही क्यों? जब तुमने उसे घर से भेज दिया तो फिर ये लगाओ कैसा? लगाओ? हाँ हाँ, कर लूंगा बेटी। क्या हर्ज है, तू चिंता मत कर। हाँ। मेरे और करण की वजह से काका को इस उम्र में चौकीदारी? नहीं नहीं, ठीक है काका, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप बस करण का ऐसे ही ख्याल रखना। देखो बेटी, तू जो सोच रही है ना वो कभी मत करना, वरना मैं भगवान को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा।
कामनी, तुम्हें बात करने की जरूरत क्या थी? कहा ना मैंने, रहा न जा रहा था मेरे से, पर फिर भी बीरेन से बात ना हुई, निम्मो से बात हुई मेरी। पर तुमने उसे फोन किया ही क्यों? जब तुमने उसे घर से भेज दिया तो फिर ये लगाव कैसा? लगाव? ये लगाव ना है जी, तो और क्या है ये? ये तो मेरा प्यार है, मेरी निस्वार्थ ममता है, जो भाग्य है। निस्वार्थ है, प्यार है, तो फिर तुमने जाने ही क्यों दिया? जब वो फोन नहीं कर सकता है तो तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत है? ओहो, तो जो बात है, अरे आप तो अच्छी तरह से जानो कि बीरेन कैसा है। वो अपने आप सामने से फोन ना करेगा। जब वो फोन नहीं करेगा तो हमें फोन करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है बात करने की। जब वो फोन करेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है। नहीं आऊंगा मां, नहीं आऊंगा मैं। यही तो तू चाहती थी कि मैं इस घर में कभी ना आऊं। और देख देख, मैंने अपने पैर भी वापस खींच लिए हैं। नहीं आऊंगा मैं इस घर में वापस, चला जाऊंगा मैं, चला। अरे वीरेन बाबू, आप घर के बाहर? अरे संभालिए अपने आप को। चलिए मैं लिए चलता हूँ। छोड़िए मुझे, नहीं जाऊंगा मैं अंदर। कोई जरूरत नहीं है मुझे आप लोगों की। आप जाइए, अपना काम कीजिए, जाइए। अरे हम तो जा ही रहे हैं, पर चौधरी खानदान के बेटे को यूं शराब पीकर लड़खड़ाना शोभा नहीं देता है। अरे जाइए ना, आप अपना काम कीजिए, शोभा नहीं देता। माँ का फोन? वैसे ये नोटिस भेजा किसने है? प्रार्थना सिंह चौधरी ने। माँ का फोन? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ना तो मैं जाऊंगा और ना ही मैं बात करूंगा। चला जाऊंगा मैं।
कहिए, किससे मिलना है आपको? मिस्टर सुमेर सिंह से मिलना है। सुमेर सिंह से क्या काम है? ये नोटिस सर्व करना है। नोटिस? कैसा नोटिस? पढ़ेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। अब आप लाए हो तो बता ही दो। हो सकता हम लेने से मना कर दें। वो आपकी मर्जी। आप नहीं लेंगे तो नोटिस रजिस्टर पोस्ट से आ जाएगा। जो कि ऑलरेडी भेजा जा चुका है। वैसे ये नोटिस भेजा किसने है? प्रार्थना सिंह चौधरी ने। प्रार्थना सिंह चौधरी ने? पर क्यों? पढ़ेंगे तो खुद पता चल जाएगा। वैसे कम शब्दों में ये है कि ये नोटिस प्रार्थना मैडम ने उनकी हिस्सेदारी क्लेम करने के लिए भेजा है। लीजिए। कैसी हिस्सेदारी? पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। ये देखो क्या भेजा प्रार्थना। जेठ जी, ये नोटिस तो साफ साफ कहता है कि आपको जवाब देना है। प्रार्थना सिंह चौधरी ने यह दावा किया है कि पैतृक प्रॉपर्टी पर उनका बराबर का अधिकार है और उनका सौतेला भाई जितेंद्र सिंह चौधरी उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। आपने नोटिस दे दिया है, हम रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देंगे, आप जा सकते हैं। जी ओके। देखा, दिखा दी ना उसने अपनी औकात। इसमें औकात की क्या बात है जेठ जी? तो और किसकी है? औकात की तो है। इसमें औकात की नहीं, अधिकार की बात है। और इसमें गलत क्या है? गलत? गलत नहीं तो और क्या है? मैं देता हूं उसे जवाब। हेलो, मिल गया नोटिस? नोटिस भेजने से क्या होता है? जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें इस घर से। सही कहा तुमने, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। दिल की बात दिल्ली वाले ना करें, चाहे तो लिख के दे दूं। तेरा ब्याह उस छोरी के साथ ना हो सके, समझा? तो बातों मेरा समझाने की कोशिश बंद कर, वरना कोई दिल्ली विल्ली नहीं आ रहा। मैंने पता है तू मेरा रिश्ता व धनिया लाल की बेटी तय करने के चक्कर में है।